यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना जितना मुश्किल दिखाई देता है उतना मुश्किल है नहीं। इस चीज़ को प्रूव करूंगा मैं आपको अपना लाइव शॉपिफाई स्टोर दिखा के। अगर आप मेरी सेल्स देखें तो आई गॉट $9,245 सेल्स इन जस्ट 90 डेज। अगर हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस बनते हैं एंड आई मेड दिस अमाउंट इन जस्ट 3 मंथ्स। सो इस वीडियो में मैं आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाऊंगा, प्रीमियम थीम इंस्टॉल करके दूंगा, बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ आपका अकाउंट कनेक्ट करवाऊंगा और आपको फेसबुक एड्स तक रन करके दिखाऊंगा। वीडियो को मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। जिस चीज को डिटेल में बताना होगा उसको डिटेल में बताऊंगा, जो चीजें शॉर्ट शॉर्ट हैं और जिनको आपको ऑलरेडी पता है उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 है क्रिएट योर शॉपिफाई स्टोर। अब अगर आप शॉपिफाई वेबसाइट पे जाके शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो आपको जस्ट 1 मंथ का ट्रायल मिलेगा। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, अगर आप उस लिंक से शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो आपको 3 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा। 3 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। देन आपने अपना कार्ड कनेक्ट करना है, फिर आपको 3 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, वो भी जस्ट $1 में। तो अगर आपने स्टोर बनाना है तो आपने इस लिंक से बनाना है। लेट्स सपोज कि आपने स्टोर बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके अंदर आपने प्रीमियम थीम इंस्टॉल करनी है। अब अगर प्रीमियम थीम आप शॉपिफाई से बाय करते हैं तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा, $300 $400 की तो जस्ट एक थीम है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अच्छी थीम इंस्टॉल कहाँ से करें। इसका सोल्यूशन ये है कि आपने सिंपल इन्वाटो पे आ जाना है। यहाँ पर आपने CMS टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपने सिंपल शॉपिफाई थीम सर्च करने, आपके सामने शॉपिफाई थीम्स आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर $16.50 शो हो रहे होंगे। अब इन डॉलर्स को कम कैसे करना है, यहाँ से थीम डाउनलोड कैसे करनी है, वो भी अनलिमिटेड, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। ये वाली वीडियो है, आप खुद जाके भी देख सकते हैं, आपको थीम इंस्टॉल करना आ जाएगा। एंड आई होप कि आपने स्टोर बना लिया होगा, 3 मंथ का फ्री ट्रायल ले लिया होगा, प्रीमियम थीम आपने इंस्टॉल कर ली होगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट योर स्टोर विद ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। अब इस चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, सिंपल आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है यूएसए ड्रॉप। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी गूगल पे आके सिंपल यूएसए ड्रॉप टाइप करेंगे, जो पहली वेबसाइट आ रही है सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सिंपल साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 मंथ के लिए फ्री में ये एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसे हम कुछ भी, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं जेम्स। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल टाइप करनी है जिस पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, इनविटेशन कोड में आपने मेरा इनविटेशन कोड डालना है अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिले। ये इनविटेशन कोड है, बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी अकाउंट बनाने लगें ये कोड डाल दें, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड मिल जाएगा। अगर आप ये कोड डालेंगे आपको 3 मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिल जाएगा, 3 मंथ के लिए। देन सिंपल आपने नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आप ओल्ड ड्रॉप शिपर हैं या आपने जस्ट स्टार्ट किया है या डेली के आप कितने ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी तक आपने, लेट्स सपोज अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट स्टार्टेड येट। देन यहाँ पर आपको अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं पाकिस्तान से अपना अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करूँगा। अगर आप इंडिया से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इंडिया सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं अपना नंबर इंटर कर दूंगा। नंबर इंटर करने के बाद सिंपल मैंने सेंड कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे नंबर पे एक कोड आ जाएगा। बेटर रहेगा कि आप वो नंबर इंटर करें जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ हो, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे कोड रिसीव हो जाएगा, आपने सिंपल वो कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन सिंपल जब आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप शॉपिफाई सेलर हैं तो आपको सिंपल शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आ जाना है और वहां पर सर्च करना है यूएसए ड्रॉप। आपके सामने सिंपल ऐप आ जाएगा। आपने इस ऐप को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद इसमें आपने लॉगिन कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले इस ऐप में आपने अपना शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट कर लेना है। शॉपिफाई स्टोर जब आप कनेक्ट कर लेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेरा शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट है। देन सिंपल आपने डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा आपके स्टोर से रिलेटेड, कि आपका बैलेंस कितना है, अनफुलफिल ऑर्डर्स कितने हैं, फुलफिल ऑर्डर्स कितने हैं, सारी डिटेल आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएगी। लास्ट 7 डेज का डेटा, लास्ट 30 डेज का डेटा, सब कुछ आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे आपको एक सोर्सिंग का ऑप्शन नजर आएगा। अच्छा, इस ऑप्शन में आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। जैसे आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और वो अभी ड्रॉप शिपिंग में अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपल सोर्सिंग प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर वो अमेजोन, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा कहीं भी अवेलेबल है तो आपने उसका यहाँ पर लिंक डाल देना है और यहाँ पर आपने फोटोज अपलोड कर देनी है। सिंपल आपने इसको सोर्सिंग के लिए भेज देना है।
ये आपको वो प्रोडक्ट सोर्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपल आपने ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे, जो भी आपके स्टोर पे ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर नीचे आपको जो मेन ऑप्शन है वो ये है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। आपने सिंपल प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अमेजोन के रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो अमेजोन पे लिस्ट हैं, अली एक्सप्रेस से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो टिकटॉक पे सेल हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल की कैटेगरी में ऑल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा इन्विटेशन कोड यूज किया तो आपको ये वाला ऑप्शन भी अनलॉक हो जाएगा, विनर प्रोडक्ट्स वाला। यहाँ पर आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मगर ये तभी मिलेंगे जब आप मेरा इन्विटेशन कोड यूज करेंगे, वरना आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स देखने के लिए। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको स्क्रॉल करके आगे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आप आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको एक टॉप 100 का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये वो टॉप 100 प्रोडक्ट हैं जो कि इस टाइम ड्रॉप शिपिंग में मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आपको घंटों घंटों रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, मगर फिर भी याद रखें कि ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपको तब ही मिलेंगे जब आप मेरा इन्विटेशन कोड यूज करेंगे। इन्विटेशन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो नीचे के ऑप्शन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अगर आपको कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से सिंपल सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट अपने स्टोर पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्लॉथिंग का मेरा स्टोर है और मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इसकी सारी डिटेल शो होना स्टार्ट होगी कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये कितने का सेल हो रहा है, इसमें कितने कितने वेरिएंट्स और कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। तो मैं सिंपल इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं सिंपल जाता हूँ इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन आपने सेव कर लेनी है। फिर वो आपसे पूछेगा वेरिएंट्स कौन कौन से आप अपलोड करना चाहते हैं, कौन कौन से कलर के वेरिएंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक वेरिएंट सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इमेजेस में देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल इंपोर्ट टू स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर वो मुझसे पूछेगा कौन से स्टोर पे अपने अपलोड करना है। मैंने सिर्फ एक ही स्टोर कनेक्ट किया हुआ है तो मैं अपना स्टोर सेलेक्ट कर लूँगा। देन सिंपल मैं कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और लोडिंग स्टार्ट होगी और मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे स्टोर पे लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें लिस्ट हो गया। अब मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वेदर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है या नहीं। अच्छा, ये देखें मेरे स्टोर पे इंपोर्ट हो चुका है। मैंने गलती से 2 दफ़ा कर दिया था तो आपने एक ही दफ़ा करना है, मगर यहाँ पर ये 0 इन स्टॉक शो हो रहा है। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। पहले हम इसकी प्राइस देख लेते हैं कि वहाँ पर इसकी प्राइस क्या चाहिए। अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये 15.04 सेंट का सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने स्टोर पे और मैं इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मुझे बता रहा है कि जी आपने क्या करना है। सिंपल आपने यहाँ पर इस सब को सिलेक्ट करना है, बल्क एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको प्राइजेस इंक्रीज़ कर लेनी है। जैसे ये जो मेरी प्राइस है मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ $35। मैं 35 रखता हूँ और मैं इसको सारों पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ एक टैब सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस कॉर्नर वाले को सिलेक्ट करें और नीचे तक कर दें तो आपका सारी जो प्राइस है वो $35 हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैं जो शॉप लोकेशन नहीं है, मैं यहाँ पर स्टॉक को अवेलेबल कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्टॉक 0 शो हो रहा था। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। देन बिल्कुल मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल बॉटम तक इसको ले जाता हूँ और ये देखें। देन सिंपल मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो इन हो चुका है, ठीक है। और प्राइस जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं आपको प्राइस भी दिखाऊँ तो वो $35 हो चुकी है। $15 का ये हमें पड़ रहा है। देन सिंपल मैं बैक जाता हूँ और आप ये देखें 300 इन स्टॉक हो चुका है। अब इस तरह आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये आपने यूज़ कैसे करने हैं। बहुत आसान है, सिंपल आपने विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, उन विनिंग प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट कर देना है। आपने जैसे इंपोर्ट करना है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया और आपने इनकी क्वांटिटी और प्राइस कैसे इंक्रीज़ करनी है वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये सारा मेथड समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी। हमने अपना शॉपिफाई स्टोर बना लिया है, हमने बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर भी कनेक्ट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेल द प्रोडक्ट सेल कैसे करने हैं, प्रोडक्ट सेल करने हैं अपने एड्स रन करके। अब एड्स कैसे रन करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब आप एड्स रन करेंगे फेसबुक पे और टिकटॉक पे। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स फेसबुक पे आता है तो हम फेसबुक पे चलते हैं और मैं आपको एड रन करके दिखाता हूँ। अपने ही एक प्रोडक्ट का मैं आपको एड रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अच्छा, फेसबुक एड्स रन करने के लिए सिंपल आपको अपने फेसबुक अकाउंट में आ जाना है। फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है
अच्छा सिंपल, जब आप एड मैनेजर के ऊपर आ जाएंगे फिर आपने यहाँ पर आपको अपनी कैंपेन्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपने रन की हुई होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई कैंपेन रन नहीं की तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल क्लीन होगा। उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जिस तरह का कोई इंटरफेस जो होगा, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ठीक है। आपने इन सब को छोड़ देना, सिंपल सेल्स के लिए चले जाना है। देन सिंपल आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबसे पहले आप अपनी कैंपेन का कोई भी एक नाम रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक शर्ट का ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने इन कैटेगरी के ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये आपके काम की नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। देन यहाँ पे हम जाते हैं, हमारी जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स होना चाहिए। अगर आपको कोई और है तो आप सेल्स कर लें, ठीक है। देन आपकी जो बाइंग टाइप है वो ऑक्शन ही होनी चाहिए। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप डायरेक्ट कैटलॉग एज रन करें। ये आप तब रन करते हैं जब आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस होती है, आपके पिक्सल के पास डेटा जमा हो चुका होता है। सिंपल यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यार आपका कैंपेन बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं डेली का 3,000 स्पेंड करूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपने माइंड में एक और चीज़ रखनी है कि जहाँ पर अगर आप 3,000 रख रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से ऑलमोस्ट 3,400 3,500 तक कटेगा टैक्स डाल के। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, रावल भाई हमारा बजट तो 2,000 का था लेकिन हमारे अकाउंट से कभी 2,500 कट जाते तो कभी 3,000 कट जाते, इसका क्या सीन है। तो भाई वो ऊपर टैक्स कटता है, ठीक है। फेसबुक का ये जो टैक्स होता है इसको आपने अपने माइंड में रखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट 3,000 का है तो फिर आप 2,500 के एज रन करें अगर आप 3,000 से ज़्यादा की स्पेंडिंग करना नहीं चाहते। हमने अपना डेली बजट सेलेक्ट कर लिया है। देन सिंपल हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, न्यू सेल्स एड सेट पे। अच्छा, देन यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने वेबसाइट पे एज रन करनी है तो हम यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जी आपका जो परफॉर्मेंस गोल है पिक्सल का वो क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जी मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है। देन यहाँ पर हम अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पिक्सल बनाना कैसे है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पिक्सल बनाना बहुत आसान होता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देख के पिक्सल अपना बना लेना। अगला जो स्टेप है वो है जी कन्वर्जन रेट क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपने जाना है परचेज के ऑप्शन पे, ठीक है। अभी मेरा ये जो पिक्सल है ये अनएक्टिव है क्योंकि ये ओल्ड अकाउंट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे परचेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने बताना है कि कौन सी डेट को आपने एज रन करने हैं। अगर आप कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। मैं करंटली इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। अब ये डेमोग्राफिक वगैरह यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और हम जो कि यूएस में एज रन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूएस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यूनाइटेड। अच्छा, हमने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट कंट्री में एज रन ना करें, आप स्टेट्स वाइज जाएं, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे मैं न्यूयॉर्क में एज रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सेलेक्ट करूंगा। इस एट अ टाइम आप 2 स्टेट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं एक न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ मैं कोई एक और स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इन 2 स्टेट्स में एड रन करता हूँ। पहले मैं इन दोनों स्टेट्स में एड रन करूँगा, फिर मैं 2 और स्टेट्स ऐड करूँगा। अगर आप डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट के साथ जाएंगे तो आपका बजट अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपका डेली का 20 या 50 या $100 का बजट है तो आप कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट मत करें, कंट्री सेलेक्ट मत करें, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपने एज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी एज के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब जो मेरी शर्ट है वो मोस्टली जिस प्रोडक्ट का मैं ऐड रन करने जा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 35 ईयर तक के लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल 35 कर देता हूँ और मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 20। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आप बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करें 30 से लेके 40 तक के लोगों को, क्योंकि मोस्टली यूएस में ये इन लोगों की बेबीज़ होते हैं। अगर आप कोई गर्ल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किस तरह के लोगों को सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर जेंडर में वो पूछेगा कि आप मेल्स को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो क्योंकि जो मेरी शर्ट है वो मेल्स के लिए तो मैं मेल्स को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, आपने कोशिश करना है कि जितनी स्पेसिफिक टारगेटिंग हो सके आप करें ताकि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलें। देन सिंपल डिटेल टारगेटिंग में आपने आ जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऐड कर देने, जैसे जो मेरी टी शर्ट है, मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे सामने ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, बाकी उससे मिलते जुलते इंटरेस्ट ऑटोमेटिक फेसबुक आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। आप 7-8 इंटरेस्ट जो हैं वो ऐड कर दें।
इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ फेसबुक ऐड की। अगर आप एक्सपर्ट फेसबुक ऐड के मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद अब हमारा इस पेज पे कोई काम नहीं रहा, ठीक है। सिंपल अगर आप देखें तो हमारी जो कैंपेन स्कोर है वो भी 100 है। तो हम सिंपल न्यू सेल ऐड पे जाते हैं। अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये भी समझने वाला काम है। देन यहाँ पर सिंपल हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस आईडी पर जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं कोई भी एक रैंडम सा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर देन सिंपल इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, हमने पेज वगैरह सेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने यहाँ से मैनुअल अपलोड की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल इमेज और वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि आप फ़ोटो और वीडियो दोनों अपलोड करते हो और ये फेसबुक पे छोड़ देते हो कि वो ऑडियंस को क्या दिखाए। अब फेसबुक क्या करता है कि शुरू में थोड़ी सी इमेजेस दिखाता है, थोड़ी सी वीडियोस दिखाता है, जिस पे अच्छा रिस्पांस आता है उसको आगे प्रमोट करता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमको मेरे एडवांस कोर्स में सीखने को मिल जाएंगी। अभी हम एक ऐसे बंदे को कोर्स सिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर है। तो आपने यहाँ पर एक अगर इमेज और वीडियो अपलोड करनी है, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर इससे पहले आपने और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने इमेज अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है। अगर तो आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वीडियो अपलोड करें। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप सिंपल इमेज को अपलोड करें। तो यहाँ पर मैं सिंपल इमेज ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी है। मैं ये वाली शर्ट सेल कर रहा हूँ। देन सिंपल मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और डन कर देता हूँ। अच्छा, हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है ऐड के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो लर्न मोर का ऑप्शन है इसको आपने शॉप नाउ के ऑप्शन के साथ चेंज कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का यूआरएल डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। वो आपने अपनी वेबसाइट से लिंक कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और टाइटल लिखना है। अच्छा, अगर आप टाइटल वैसे रैंडम छोड़ देंगे तो जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल है, जैसे अगर मैं आपको अपनी शॉपिफाई स्टोर भी दिखा देता हूँ, अब ये मेरे प्रोडक्ट का टाइटल है, ये ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ चुका है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा छोटा टाइटल रखें ताकि ऑडियंस को समझने में आसानी हो। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइटल रख देता हूँ, मेंस होल्ड मनी शर्ट, ठीक है। मैंने एक जस्ट रैंडम से एक भी टाइटल लिख दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखें। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है कि ये जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर शो होगा, तो बेहतर है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ही कॉपी करके पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ। वैसे आप बेटर है कि आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। अच्छा, आप फेसबुक आपको ऑटोमेटिक भी नहीं जनरेट करके दे सकते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऑलमोस्ट आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल आपने पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देने, आपकी कैंपेन जो है सबसे पहले रिव्यू में चली जाएगी। ऑलमोस्ट हो सकता है कि नया ऐड अकाउंट है तो 1 आवर लग जाए, ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद आपकी जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्रैश कोर्स समझ आ चुका होगा। मैंने इस शॉर्ट से वीडियो में आपको शॉपिफाई का 3 मंथ का फ्री ट्रायल दिलवाया है। मैंने आपको प्रीमियम थीम्स डाउनलोड करने का तरीका बताया है। मैंने आपके साथ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर कनेक्ट करके दिया और मैंने आपको एड्स रन करके दिखाए। अब यही कुछ होता है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूएई के अंदर या पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।